हेलो दोस्तों, रुचिरा तृतीय भाग है अष्टम वर्गीय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम। रुचिरा तृतीय भाग कक्षा 8 के सभी वर्ग के पाठ्यपुस्तक संस्कृत से हम प्रथम पाठ है सुभाषितानि। सुभाषितानि सुभाषित शब्द सुभाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सुभाषित का अर्थ होता है सुंदर, मधुर और भाषित। भाषित का अर्थ है वचन, यानी कि सुंदर और मधुर लगने वाले वचन। इस तरह से सुभाषित का अर्थ सुंदर मधुर वचन। इस पाठ में सूक्त मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से अनेकों प्रकार की रोचक कथाएं हैं और उन रोचक कथाओं को श्लोकों के माध्यम से यहाँ पर संग्रहित किया गया है, बताया गया है, वर्णित किया गया है। तो पहला श्लोक हम देखते हैं। आप इसी तरह से मेरे वीडियो को देखते जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सुभाषितानि। प्रथम श्लोक है, गुणा गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया। अब यहाँ पर गुणी व्यक्ति का और निर्गुण व्यक्ति के दोनों में अंतर बताते हुए क्या बताया है कि गुण जब एक गुणी व्यक्ति के पास होते हैं, गुणा गुणज्ञेषु, देखो ध्यानपूर्वक देखते जाइए कि गुणज्ञेषु गुणियों में, गुणा जो गुणा भवन्ति जिस गुणी व्यक्ति के पास होते हैं, कि गुण जब गुण किसी गुणी व्यक्ति के पास होते हैं, ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, तब तक वो क्या होते हैं, गुणा भवन्ति, तब तक वो गुण ही होते हैं। ते वे निर्गुणम निर्गुण व्यक्ति के पास, जब वो निर्गुण व्यक्ति के पास प्राप्त भवन्ति होते हैं, ते दोषा, तो वो दोषी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। देखो व्यक्ति व्यक्ति में अंतर होता है, तो यहाँ पर वो ही वर्णित किया गया है। क्या? एक बार फिर से देखिए, गुणा गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। सबसे पहले हम क्या लेंगे? गुणा, कि गुण जब एक गुणी व्यक्ति के पास होते हैं तब तक गुण होते हैं। कंप्लीट हुआ। गुणज्ञेषु गुणियों में, जब वो गुण ही होते हैं। जब ते वे निर्गुणम निर्गुण प्राप्त करके, और वे ही गुण जब निर्गुण व्यक्ति उनको प्राप्त होते हैं, भवन्ति दोषाः, तो वो दोष बन जाते हैं। सुस्वादु तो यहाँ सुस्वादु स्वादिष्ट, सुस्वादी को अर्थ क्या होता है? स्वादिष्ट और सुंदर। प्रभवंती नद्य, नद्य है नदी, नदियां जो होती हैं वो नदियों का जल कैसा रहता है? सुस्वादु, बहुत अधिक मीठा होता है। तो स्वादिष्ट जल वाली नदियां बहती हुई समुद्रम, समुद्र में आसाद्य मिल जाती हैं, भवंती हो जाती हैं, अपेय पीने योग्य नहीं रहना। तो उनका जल कैसा रह जाता है? पीने योग्य नहीं रहता है। फिर से देखना, सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्य, कि नदियों का जल, जैसे कि स्वादिष्ट जल वाली जो नदियां होती हैं, वो नदियां समुद्र में मिलते ही, समुद्रम आसाद्य, समुद्र में मिलते ही उनका जल अपेय हो जाता है। अपेय जल वाली नदियां हो जाती है, अर्थात समुद्र का पानी खारी रहता है, और खारी समुद्र में जब उन नदियों का मीठा जल आकर मिल जाता है, तो वो भी किस में परिवर्तित हो जाता है? खारी पानी में परिवर्तित हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि गुणी व्यक्ति अगर उन्हीं गुणों को निर्गुण व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, तो वो दोष में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। इसी तरह से जैसे कि नदियों का जल बड़ा मधुर और अमृत के समान मीठा होता है, तो वो समुद्र के जल में जाकर जब मिल जाती हैं तो भवन्ते अपेय, उनका जल अपेय
हो जाता है। कंप्लीट। आगे अगला श्लोक देखिए। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन नपि जीवमान है तद भाग्यदेयम परमम पशूनाम। देखिए दोस्तों, साहित्य, साहित्य से संगीत, संगीत विद्या से कला, किसी भी अनेक प्रकार की कलाओं से विहीन, रहित होना, विहीन है रहित होना, साक्षात पशु, साक्षात पशु, पुच्छ पूछ, विषाण सींग, हीन रहित, पूछ और सींग से रहित साक्षात पशु होता है। कौन होता है? साहित्य संगीत कला से रहित, पूंछ और सींग से रहित होते हुए वह साक्षात पशु होता है। कौन? जिस व्यक्ति के पास ये गुण विद्यमान नहीं होते तो वो मनुष्य साक्षात पशु के समान रहता है। तृणम न खादन नपि, तृणम घास, न नहीं, खादन खाते हुए, अपि भी, घास नहीं खाते हुए भी जीवमान है, जीवित रहता है। घास नहीं खाते हुए भी जीवित रहता है। तद भाग्यधेयम परमम पशूनाम, तद भाग्यधेयम परमम पशूनाम, परमम श्रेष्ठ, पशूनाम पशुओं में यह उसका श्रेष्ठ भाग्य है। तद, तद मतलब उसका, भाग्यधेयम यह भाग्य, भाग्यधेयम उसका भाग्य, यह उसका सबसे श्रेष्ठ भाग्य है जो पशुओं में, यानी कि सभी पशुओं में यह उसका सबसे श्रेष्ठ भाग्य है कि वह क्या नहीं खा रहा है? तृणम, घास नहीं खा रहा है, कि घास न खाते हुए भी वह जीवित रहता है और सभी पशुओं में वह सबसे श्रेष्ठ भाग्य है। कंप्लीट हुआ। फिर से देखना। साहित्य संगीत कला से रहित साक्षात पशु, पुच्छ विषाणहीन, साहित्य से संगीत से और अनेक कलाओं से रहित व्यक्ति पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु होता है। कंप्लीट हुआ। इसके पश्चात देखिए। तृणम न खादन नपि, घास न खाता हुआ भी जीवमान, जीवित रहता है। तद भाग्यधेयम, यह उसका सबसे परमम श्रेष्ठ भाग्य है पशुनाम पशुओं में। तद भाग्यधेयम पशुनाम परमम, कि उसका सभी पशुओं में श्रेष्ठ भाग्य है जो सभी कलाओं से रहित होता हुआ भी घास नहीं खा रहा है, फिर भी वह जीवित है और वो किसके समान है? साक्षात पशु के समान। भावार्थ है कि मनुष्य में किसी न किसी भी प्रकार का गुण विद्यमान होना अति आवश्यक है। तो मनुष्य को गुणहीन नहीं होना चाहिए, गुणवान बनने का प्रयास करना चाहिए। आगे देखिए। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्मः विद्या फलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। देखिए क्या है इस श्लोक में, क्या बताया गया है। इस श्लोक में वर्णित किया गया है कि लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री। लुब्धस्य लोभी व्यक्ति का, नश्यति नष्ट हो जाता है, यश है यश, लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य षष्ठी विभक्ति है, पिशुनता, पिशुनता का अर्थ होता है चुगलखोर। तो चुगलखोर व्यक्ति की मैत्री मित्रता नष्ट हो जाती है, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम, नष्ट क्रियस्य क्रियाओं के नष्ट होने पर किसका नष्ट हो जाता है? कि जो मनुष्य क्रिया से रहित है अर्थात अकर्मण्य है उसका कुल नष्ट हो जाता है। अर्थ परस्य धर्म है, अर्थ परस्य पराये धन का, अर्थ धन, परस्य पराया, तो पराये धन का धर्म नष्ट हो जाता है, यानी कि पराये धन की इच्छा रखने पर उसका धर्म नष्ट हो जाता है। कंप्लीट। फिर से देखना। लुब्धस्य लोभी व्यक्ति का यश है नश्यति, यश नष्ट हो जाता है,
पिशुनस्य मैत्री, चुगलखोर की मैत्री नश्यति, मैत्री मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम, और अकर्मण्य व्यक्ति का कुल नष्ट हो जाता है। अर्थ परस्य धर्म है, दूसरे के धन से धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिन है, व्यसनिन है बुरी लत वाले व्यक्ति का विद्या का फल नष्ट हो जाता है। व्यसनिन है विद्या फलम नश्यति, बुरी लत वाले व्यक्ति का विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य, कंजूस व्यक्ति का सौख्यम नश्यति, सुख नष्ट हो जाता है। कृपणस्य, कंजूस व्यक्ति का सौख्यम, सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य, प्रमत्त सचिव, प्रमत्त सचिव क्या होता है कि जो अपवाद यानी कि बुरी सलाह देने वाला मंत्री। प्रमत्त सचिवस्य, सचिव मंत्री का, बुरे मंत्री का। नराधिपस्य, उस राज्य का, उस राजा का। राज्यम नश्यति, राज्य नष्ट हो जाता है। जिस राज्य का बुरा मंत्री है यानी कि वो मंत्री प्रमत्त बुरी सलाह देने वाला है, उचित सलाह देने वाला मंत्री नहीं है, तो प्रमत्त सचिवस्य, बुरी मंत्रणा वाले मंत्री का। नराधिपस्य, उस राजा का। राज्यम नश्यति, राज्य नष्ट हो जाता है। ओके, ये आपके 3 श्लोक हो गए हैं। इसके पश्चात और श्लोक देखिए, 3 श्लोक और हैं। इसी तरह से आप मेरे वीडियो को देखते जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको आगे और भी अनेकों प्रकार के वीडियोस मिलेंगे, व्याकरणिक, संस्कृत से संबंधित और हिंदी से संबंधित। तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आगे देखिए, अगला श्लोक है पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम शमानम माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसूक्त रसम सृजन्ति। पीत्वा रसम तु कटुकम, पीत्वा पीकर, देखिए यहाँ पर कत्वा प्रत्यय है। पीत्वा में पा धातु, कत्वा प्रत्यय। पीत्वा पीकर, रसम रस, तु तो, कटुकम कड़वा, मधुरम मधुर के समानम समान हो जाता है। कड़वा रस पीकर तो वह रस भी मधुरता के समान हो जाता है। किसका रस, कैसा रस पीकर? कटुकम, कड़वा। कौन पीता है? माधुर्यम एव, मधुरता ही, माधुर्यम मधुरता ही, जनयेन उत्पन्न करती है, मधुमक्षिकासौ, मधुमक्षिकासौ मधुमक्खी, मधुमक्खी जनयेन पैदा करती है, माधुर्यम एव, माधुर्यम मधुरता ही। मधुमक्खी कितना भी कड़वा रस पीकर उसका रस मधुरता के समान ही होता है, क्योंकि मधुमक्खी मधुरता ही यानी कि मीठा रस ही उत्पन्न करती है। कंप्लीट हुआ। फिर से देखिए, इसका अन्वय देखिए। कटुकम रसम तू पीत्वा, कड़वी रस को तो पीकर, मधुरम समानम, वो मधुरता के समान होता है। जनयेन मधुमक्षिकासौ माधुर्यम एव, मधुमक्खी मधुरता ही उत्पन्न करती है। कितना भी कड़वा रस पी लिया जाए, लेकिन मधुमक्खी के द्वारा मधुरता ही उत्पन्न की जाती है। संतस तथा एव समसज्जन दुर्जनानाम, संत है सज्जन व्यक्ति, तथा उसी प्रकार से, एव ही सम समान, सज्जन दुर्जनानाम, सज्जन और दुष्ट दोनों में समानता होती है। श्रुत्वा वचः, सुनकर, वचः वचन, मधुर सूक्त रसम सृजन्ति, मधुर सूक्त रस का निर्माण करते हैं, मधुर मीठे रस का निर्माण करते हैं, मीठे रस से युक्त वाणी का निर्माण करते हैं। देखिए फिर से, सज्जन और दुर्जन व्यक्ति दोनों में तथा एवं उसी प्रकार से बताया गया है, समानता बताई गई है कि सज्जन व्यक्ति तो दुष्ट वचनों को सुनकर भी
वचः श्रुत्वा, उन वचनों को सुनकर भी मधुर सूक्त रसम सृजंती, मीठे वाणी का ही निर्माण करते हैं। मधुर सूक्त रसम, मीठी वाणी, मीठी रसी से युक्त वाणी का निर्माण करते हैं। ओके, इसके पश्चात देखिए श्लोक नंबर 5। विहाय पौरुषम यो हि दैवम एवा अवलंबते, प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। पौरुषम यो, यो जो, पौरुषम विहाय, पुरुषत्व को छोड़कर, जो व्यक्ति पुरुषत्व को छोड़कर, दैवम एव अवलंबते, भाग्य पर ही निर्भर रहते हैं। जो व्यक्ति अपने पुरुषत्व को छोड़कर भाग्य पर ही निर्भर रहते हैं, भाग्य का ही सहारा लेते हैं, प्रासाद सिंहवत तस्य, तस्य उसकी, प्रासाद सिंहवत महल के ऊपर सिंह के समान, प्रासाद महलों में, सिंहवत सिंह के समान, मूर्धनि सिर पर, तिष्ठन्ति बैठते हैं, वायसः कोय, कि उसी प्रकार से, कैसे कि जिस तरह से महलों में सिंह की मूर्ति पर उसके सिर पर कोए बैठते रहते हैं। देखिए, जो मनुष्य कर्मशील होता है तो कर्मशील व्यक्ति कभी भी भाग्य के सहारे नहीं रहता। तो यहाँ पर बताया है कि जो व्यक्ति अपने कर्मशीलता को जो छोड़ देता है, पौरुषम विहाय, जो अपने पुरुषत्व को अर्थात अपने कर्म को छोड़कर दैवम भाग्य के, एवं ही अवलंबते सहारे, यो जो, ही निश्चय ही। तो अन्वय के अनुसार देखिए, यो जो मनुष्य पौरुषम विहाय, अपने पुरुषत्व को छोड़कर, दैवम अवलंब्यते, भाग्य के सहारे ही रहते हैं, प्रासाद सिंहवत, महलों में शेर के समान, तस्य उसकी, सिर पर, वायसः तिष्ठन्ति कोए बैठते हैं। ओके, आगे देखिए श्लोक नंबर 6। श्लोक नंबर 6 में क्या बताया गया है कि जो वृक्ष हैं वो हमें अनेकों प्रकार से, सभी प्रकारों से हमारे लाभदायी हैं और वो हमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते, फिर भी वो हमसे विमुख नहीं होते। हम उनके पत्ते भी, फूल भी, फल भी सब कुछ ग्रहण करते हैं। देखिए, पुष्प पत्र फलत छाया, पुष्प फूल, पत्र पत्ते, फलत फल, छाया छाया, मूल जड़, वलकल छाल, दारू भी लकड़ियां, कि वृक्षों से हमें फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ियां प्राप्त होती हैं। धन्यः महीरुहा, ये वृक्ष धन्य हैं, येषाम विमुखम यान्ति न अर्थिनः, जो कभी भी मनुष्य के विमुख नहीं होते, अपने स्वार्थ के वशीभूत नहीं होते। कंप्लीट। येषाम, जिनसे, विमुखम यान्ति, विमुखम विमुख होना, जो कभी भी विमुख नहीं होते, यानी कि कभी दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले नहीं होते। न अर्थिनः, अर्थिनः अपने स्वार्थ के लिए कभी भी ये अपना कार्य सिद्ध नहीं करते। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहनेना ग्रहे। श्लोक नंबर 7। श्लोक नंबर 7 में क्या बताया गया है कि मनुष्य, जो मनुष्य जब विपत्ति आ जाती है और विपत्ति आने से पहले वह उसका समाधान ढूंढ लेता है, तो वही मनुष्य बहुत अधिक बुद्धिमान बताया गया है। लेकिन जब विपत्ति आने पर, जो व्यक्ति विपत्ति आने पर उस विपत्ति का समाधान आने पर ढूंढता है, तो उस व्यक्ति को मूर्ख बताया गया है। क्या बताया है? चिंतनीया ही विपदाम, ही निश्चय ही, विपदाम विपत्ति, आदा एव प्रतिक्रिया, आने पर ही प्रतिक्रिया की जाती है। चिंतनीय वो चिंतनीय होते हैं। क्या बताया है कि देखिए फिर से, विपदाम विपत्ति आने पर ही,
जो व्यक्ति चिंतनीय होते हैं, उस विपत्ति से चिंताग्रस्त हो जाते हैं, तत्प्रतिक्रिया और उसके प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वह्निना ग्रहे। ग्रहे घर में, वह्निना आग लग जाने पर, ग्रहे घर में, वह्निना आग लग जाने पर, प्रदीप्ते प्रज्वलित हो जाने पर, आग प्रज्वलित हो जाने पर, न युक्तम उचित नहीं है, कूप खननम कुआं खोदना। कि ग्रह में, घर में आग प्रज्वलित हो जाने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। इसी प्रकार से विपत्ति आने पर उस विपत्ति को, उसका समाधान उसी समय ढूंढना चिंतनीय होता है, चिंता से ग्रस्त होता है वही व्यक्ति। उसी तरह से घर में वह्निना प्रदीप्ते, आग प्रदीप्त हो जाने पर, प्रज्वलित हो जाने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। ओके, तो ये हमारे सुभाषितानी के 7 श्लोक पूरे हुए। थैंक्स।